अगर कोई हलाल सर्टिफिकेट लगा करके प्रोडक्ट्स बेचने के लिए दबाव बनाएगा तो कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी को हिंदू मुसलमान करने का कोई मौका नहीं मिल रहा था। हलाल प्रोडक्ट के रूप में भारतीय जनता पार्टी को वो अवसर मिला है। जितनी भी इनकी कंपनियां चल रही है इस प्रकार की, वो आतंकवादी कंपनियां हैं। हमारे राष्ट्र विरोधी गतिविधियां इनके यहाँ चलती है। इसको आप रिवोक कर दीजिए, नहीं तो सूबे में बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। किसी भी कीमत में इस राष्ट्र में हलाला सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। नमस्कार, देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। हलाल सर्टिफिकेट के नाम पर हो रहे फर्जीवाड़े पर योगी आदित्यनाथ ने यूपी में बैन लगा दी। योगी सरकार के इस एक्शन के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या हलाल सर्टिफिकेट वाले प्रोडक्ट पूरे देश में बैन लगना चाहिए। सवाल यह भी है कि यूपी में अगर ऐसे प्रोडक्ट पर बैन लगा है तो इससे विपक्ष बेचैन क्यों? क्या 2024 के चुनाव से पहले हलाल पर हिंदू मुसलमान वाला बवाल शुरू हो गया है? योगी सरकार ने हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वालों पर करारा एक्शन किया और योगी सरकार ने तत्काल प्रभाव से हलाल सर्टिफाइड उत्पादों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री पर रोक लगा दी है। हालांकि सरकार ने निर्यात उत्पादों को इस प्रतिबंध के दायरे से बाहर रखा। सरकार का साफ कहना है कि अगर अब सूबे में कोई हलाल प्रोडक्ट बेचने या का दबाव डालेगा तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हलाल के नाम पर एक बड़ा फर्जीवाड़ा लगातार हो रहा था, जिसमें प्रोडक्ट्स पर हलाला सर्टिफिकेट के नाम पर एक फर्जीवाड़ा करके धन की उगाही की जा रही थी। सांप्रदायिक भावनाएं भड़काने का प्रयास किया जा रहा था। शिकायत मिली, एफआईआर दर्ज हुई और योगी सरकार ने अब कठोर एक्शन लेते हुए उत्तर प्रदेश की सीमा में हर प्रकार के हलाल प्रोडक्ट्स पर बैन कर दिया है। अगर कोई हलाल सर्टिफिकेट लगा करके प्रोडक्ट्स बेचने के लिए दबाव बनाएगा तो कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि हलाल, हलाला और हवाला ये किसी भी स्थिति में समाज के लिए हितकर नहीं हो सकते। अब देखिए, योगी सरकार के इस फैसले का साधु संतों ने जोरदार स्वागत किया। संतों का कहना है कि देश में ऐसे हलाल सर्टिफिकेट की आवश्यकता है ही नहीं। इतना ही नहीं, संतों का आरोप है कि ऐसी कंपनियां राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होती हैं। जितनी भी इनकी कंपनियां चल रही है इस प्रकार की, वो आतंकवादी कंपनियां हैं। हमारे राष्ट्र विरोधी गतिविधियां इनके यहाँ चलती हैं। आप मदरसों की जांच कराइए, उनमें निश्चित रूप से कई प्रकार के हथियार इत्यादि और आतंकवाद सिखाने की वहां पर मशीनरी चलती है। हलाल प्रोडक्ट पर जिस तरह से कार्रवाई हुई है, संत समाज उसकी सराहना करता है। किसी भी कीमत में इस राष्ट्र में हलाला सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। जब अगर आपको आवश्यकता है तो आप अपने प्रोडक्ट पर स्वयं अपना जो भी है आपके वो लिख सकते हैं। इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं और सरकार का समर्थन करता हूं। तो सुना आपने, एक तरफ योगी सरकार के फैसले का स्वागत हो रहा है, पूरे देश में से लागू करने की मांग उठ रही है, तो दूसरी तरफ योगी सरकार के फैसले पर विपक्षी दल परेशान। समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि बीजेपी को इसके बहाने हिंदू मुसलमान करने का मौका मिल गया। समाजवादी पार्टी का कहना है कि इस फैसले से उन कंपनियों में नौकरी करने वाले लोगों पर संकट गहरा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को हिंदू मुसलमान करने का कोई मौका नहीं मिल रहा था। हलाल प्रोडक्ट के रूप में भारतीय जनता पार्टी को वो अवसर मिला है। एक जागरूक नागरिक द्वारा जिस तरीके से हलाल प्रोडक्ट को लेकर मुकदमा दर्ज कराया गया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने निर्यात छोड़ के आयात पे हलाल प्रोडक्ट पे प्रतिबंध लगा दिया है। ये भी भारतीय जनता पार्टी की दोहरी मानसिकता को दिखाता है। जिनको हलाल प्रोडक्ट से दिक्कत नहीं है, आयात और निर्यात से दिक्कत है। कि उत्तर प्रदेश में या भारत में जो सबसे बड़े टॉप 20 एक्सपोर्टर्स हैं मीट के, उसमें से 18 मुस्लिम नहीं है। तो इसको आप रिवोक कर दीजिए, नहीं तो सूबे में बहुत बड़ा नुकसान, जो नौकरियां जो लोग कर रहे हैं इसमें, उनको होने वाला है।
और देखिए ऐसे में आज के सवाल क्या है वो हम आपको बता देते हैं। हलाल सर्टिफिकेट पर योगी टाइट, तो पूरे देश में भी क्या इस पर बैन लगेगा? सबसे बड़ा सवाल तो यहां पर यही उठ रहा है, क्या पूरे देश में बैन लगेगा? यूपी में हलाल सर्टिफिकेशन पर बैन, तो विपक्ष क्यों बेचैन? 24 से पहले हलाल पर हिंदू मुसलमान वाला बवाल क्या शुरू होने लगा है? इस पर हम बात करेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, उनको आपसे मिलवाते हैं हम। शाजिया अलमी जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगी, साथ ही अंबर जैदी जी सामाजिक कार्यकर्ता है हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। अरविंद सिंह जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। मनोज यादव जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब, फैसला यहां पर ले लिया गया है और अब बहुत से लोग कह रहे हैं ये तो गलत है, बहुत से लोगों का रोजगार जाएगा। आपका क्या मानना है और आप क्या समझते हैं इस फैसले से? हम समझते हैं कि भारत सरकार या यूपी सरकार या भाजपा शासित राज्य जो हैं वो हर हाल में ये चाहते हैं कि मुसलमान बेरोजगार हो। वो हर हाल में ये चाहते हैं कि मुसलमानों के, वो एक तरह से मुसलमानों के रोजी रोटी पर, मुसलमानों के घरों में अपने सरकारी हथियारों के तहत डाका डाल रहे हैं सीधे सीधे। इसके सिवा कुछ नहीं है। उन्होंने जो उन्हें हर हाल में हिंदू मुस्लिम मुद्दा चाहिए देश में। हलाल क्या है, हराम क्या है, इससे उन्हें कोई परवाह नहीं। उन्हें खुद जानकारी नहीं। अभी इतने साधु बाबा आप बुलवा रहे थे, उन्हें आप सुनवा रहे थे। एक साथ तो खुलेआम बोल रहे थे मदरसों में हथियार पाए जाते हैं, ये सब आतंकवादी हैं। तो आज तक ये जो इस तरह के कारोबार करते आए वो सब आतंकवादी थे। वो देश की खुफिया एजेंसियों पर, देश की तमाम सरकारों पर जो अंकुश नुमाई कर रहे हैं, इस पर आप कुछ बोलेंगे? या आपने उनका बयान तो दिखा दिया। मतलब इस्लाम और मुसलमान को बदनाम करने का कोई तरीका नहीं छोड़ते आप लोग। मतलब ये किसी भी हाल में बर्दाश्त के लायक नहीं है। मतलब अगर कहीं पर हलाल के नाम से कोई गेम खेला गया है, गलत हुआ है, तो उस पर कार्रवाई की जाए। उस पर ढिंडोरा पीटने की जरूरत क्या है? हिंदू मुस्लिम करने की जरूरत क्या है? पूरे मुल्क में कोहराम मचाने की जरूरत क्या है? सरकार आपकी है, हाकिम है आप। आपको ईमानदारी से फैसले करने चाहिए। उनके जो बाबा रामदेव हैं, जो आपने बोली थी अजहरी साहब, जो एक लाइन आपने बोली थी कि सरकारी हथियारों का इस्तेमाल करते हुए डाका डाल रही है ये सरकार, पतंजलि पर रोक लगेगी या नहीं लगेगी? अब देखिए, मैं आपको पूरी तरह से सुन रहा हूं, आपकी बात को अगर मैं सुन रहा हूं तो आपको भी मेरी बात सुननी होगी। मैं आपकी एक जो लाइन है उसको रिपीट करना चाहता हूं। सरकारी हथियारों का इस्तेमाल कर रही है सरकार, डाका डाल रही है हमारे यहाँ, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल ठीक है। अंबर जैदी जी, क्या ये डाका है, क्या है और क्यों आखिर दिक्कत है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमें अगर हलाल सर्टिफिकेशन की शुरुआत की बात करें तो भारत में 1974 से पहले हलाल सर्टिफिकेशन का कोई भी सबूत नहीं मिलता। 1974 में मांस के लिए हलाल सर्टिफिकेशन की शुरुआत हुई थी, और क्योंकि जनरली मांस के लिए ही इसका इस्तेमाल किया जाता आ रहा है, लेकिन अब हमें देखने के लिए मिला है और बहुत ज़्यादा इसका हमें सोशल मीडिया पे भी इस तरह के प्रमाण मिलते हैं जहाँ पर वीडियोस सामने आते हैं। वंदे भारत का रीसेंट एग्जाम्पल आपने देखा होगा, जहाँ पे एक यात्री ने जो चाय का प्री मिक्स था उस पर हलाल प्रोडक्ट लिखा हुआ था, और उस यात्री ने पूछा ट्रेन स्टाफ से कि इसका क्या मतलब है, तो उसमें पता चला कि आप एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको ये हलाल सर्टिफिकेशन मैंडेटरी होता है। तो सवाल यही है कि अगर जो मेरी फूड चॉइस है वो मैं आप पे थोपती हूँ तो आपकी भी तो आज़ादी जाती है। अगर आप कह रहे हैं कि ये सरकारी जितने भी महकमे हैं उनको इस्तेमाल किया जा रहा है, तो आप ये सोचिए कि जो मेजॉरिटी जिनके लिए हलाल, कहीं ना कहीं वो सोचते हैं कि हमें कोई गलत चीज आज जो आपके धर्म में अलाउ नहीं है वो उनके धर्म में अलाउ हो सकती है, और जो हमारे यहाँ अलाउ है वो उनके यहाँ नहीं अलाउ हो सकती, ये वाइस वर्सा हो सकती है। तो आप अपनी चॉइस दूसरे पे, आपकी चॉइस तो यूनिवर्सल है लेकिन दूसरे की चॉइस का आप सम्मान नहीं करते। यही तो हमारे देश में सबसे बड़ी विडंबना है। आपको दूसरे की, जो आपको नहीं खाना वो आप खुद चूज कीजिए, लेकिन वो सारी चीजें आप खुद दूसरों पर थोप देंगे। लेकिन एक बात ये कि हलाल सर्टिफिकेशन के लिए जो मुस्लिम ममालिक है जहां पर हमें एक्सपोर्ट करने के लिए ये हलाल सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड होता है, उनकी परमिशन से यहां पर हलाल सर्टिफिकेशन यहां पे निजी ऑर्गेनाइजेशंस दे रही हैं और बड़ा एक उस पे पैसा कमाया जा रहा है। बल्कि हमारी सरकार ने इसका संज्ञान भी लिया था और इसको रेगुलेट करने के लिए पूरा उन्होंने मसौदा भी तैयार किया है कि इसको किस तरह से रेगुलेट किया जाएगा, क्योंकि
हमारे यहाँ इस तरह के पर्याप्त इस तरह की बॉडीज हैं कि किस तरह के प्रोडक्ट में क्या चीजें जा रही हैं, ये सरकार इस पे देख रेख रखती है, तो फिर जो वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स हैं, तेल, साबुन, मंजन और इत्यादि, उस पे क्यों हम हलाल सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट भारत में होती है? चलिए हम समझते हैं कि सऊदी अरेबिया में इस तरह का कुछ हो सकता है, लेकिन भारत में जहां पे हमें पता है तेल, अब सरसों के तेल पे हम लिखेंगे हलाल, अब सरसों के तेल में क्या मिक्स हो जाएगा? तो ये जो चीजें हैं कहीं ना कहीं जो आपने सवाल उठाया है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान करे, तो आपको नहीं लगता कि आपकी चॉइस थोप कर आप वो लोग जो इस तरह की चीज नहीं करना ठीक है, चाहते, फेयर इनफ है। यहाँ पर अजहरी साहब ने जो सवाल उठाया उसका जवाब दिया। असर पड़ रहा, आप उस पे सवाल नहीं उठाएंगे? हाँ, मनोज यादव जी, ये भी आरोप लग रहा है कि अवैध रूप से धन उगाही हो रही है सर्टिफिकेशन के नाम पर, और इसीलिए इस पर एक्शन लेना जरूरी था। ये पॉइंट रखा जा रहा है सरकार की तरफ। सोया हुआ राजा सो रहा था और जनता को गुनगुना के लोरी सुना के सुला रहा था। 9.5 साल से ज्यादा जब समय बीत गया हिमांशु जी, तो राजा का एक मंत्री जागा, मंत्री का भी एक कोई चाहने वाला जागा और चला गया FIR कराने कि साहब देखो यहां तो गलत हो रहा था। ये उस सोते हुए राजा के लिए मैं यही कहूंगा, कौन सा गोला खाए थे भाई? 9.5 साल से ज्यादा हो गया, अगर कुछ गलत हो रहा है तो कौन सा गोला खा के आप शासन चला रहे थे? मैं तो दुर्भाग्यपूर्ण ये समझता हूं उस देश का हिमांशु जी कि ये सब गहरी नींद में सो रहे हैं। राजा भी सो रहा है और इनके जो मंत्री हैं और जो काम करने वो भी सो रहे हैं। लेकिन क्या पता शायद मनोज यादव जी कोई प्रजा जाग गई हो और प्रजा जाग के पहुंच गई हो कि भैया ये देखिए ये हमारे ऊपर थोपा जा रहा है। लोकतंत्र है और बीच में किसी से कहिएगा ना बोलेगा प्लीज। ये समय समय पर हलाल सर्टिफिकेशन का मुद्दा जनता उठाती रहती है और सरकार ने ऐसा मसला बनाया है। मैं बता चुकी हूँ, तो आप ही कह रहे राजा सो रहा था, आप तो चाहते हैं कि देश की जनता सो जाए और आप देश को लूट के ले जाए। अच्छा अंबर जी एक मिनट बात कंप्लीट कर लेते हैं फिर। हाँ बोलिए यादव जी। लूट कौन? मैं ये कह रहा हूँ हजारी साहब एक मिनट प्लीज, हजारी साहब एक मिनट, देश कहां पर ले जाए? हजारी साहब एक मिनट, हंगामा मेरा मकसद नहीं होता ना एक ही सबकी बात हो जाए। प्लीज हजारी साहब रुकिए, मनोज यादव जी की बात अधूरी रह गई। हाँ मनोज यादव, मैं अपनी बात पूरी करूं। बर्बाद कर दिया गया। क्या इन सारे प्रोडक्ट जो इस्तेमाल हो रहे हैं जिसपे हलाल लिखा है या हराम लिखा है, क्या इनसे GST टैक्स नहीं वसूला जा रहा है? क्या ये सब टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं? क्या भारत सरकार को इससे नुकसान है? प्रदेश की सरकारों को इससे नुकसान है क्या? एक बात। और रही बात भावनात्मक मुद्दे हिमांशु जी सामने लाने की, ये तो बीजेपी वाले यही चाहते हैं। नौकरी की बात कोई नहीं करेगा, रोजगार की बात नहीं करेगा, चलो हलाल हलाल लेके घूमो। अब कोई जनता इसी में उलझी रहेगी। जनता नहीं चाहेगी कि उसको सस्ता सिलेंडर मिले, जनता नहीं जागने की कोशिश करेगी कि उसके बच्चे की एजुकेशन सस्ती हो। ये सब कुछ भटकाने के लिए, ठीक है, ये लटकाने भटकाने के लिए ये आप कह रहे हैं। 10 सेकंड आपको अंबर जी, फिर उसके बाद अरविंद जी। अरविंद जी अभी मनोज यादव जी ने कहा कि क्या सरकार को GST नहीं मिल रहा है? यहाँ पे सरकार के GST की बात तो बाद में आती है, पहले जो समावेश फैल रहा है हिंदू मुसलमान और हलाल हराम के नाम पर, और जिसकी वजह से जो कंपनियां हैं उनके सेल पर असर पड़ रहा है, जो एक मेजॉरिटी समाज से आते हैं और उसमें काम करने वालों के ऊपर असर पड़ रहा है, उसकी बिक्री पर असर पड़ रहा है। मूल मुद्दा ये है। उसके बाद आता है कि उससे हलाल सर्टिफिकेशन से जो आ रहा फंड है उसका इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों में होता है। तो आप बेसिक मुद्दे को भटकाकर जो मूल मुद्दा है, आप बड़े मुद्दे पे सरकार को आप यहाँ पे ब्लेम गेम करना शुरू कर। ठीक है अरविंद जी, अरविंद जी समाज की पैसे जो मिलते हैं रजिस्ट्रेशन, एक मिनट, आप तो समाजवादी पार्टी है, आप समाजवाद की बात करते हो तो फिर आप समाज को भूलकर सरकार के GST पे कैसे भूल गए? एक मिनट, अरविंद सिंह जी, रजिस्ट्रेशन के नाम पर काफी पैसे लिए जाते हैं, पर प्रोडक्ट के हिसाब से अलग अलग पैसे लिए जाते हैं, और इस बात से आपत्ति हो रही है कि इन पैसों का इस्तेमाल राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में भी होता है। ये सारे आरोप लग रहे हैं, लेकिन आप क्या कहेंगे? समाजवादी पार्टी का अलग कहना है। और टैक्स दे देने से जो हलाल सर्टिफिकेशन हो रहा था ये वैध नहीं हो जाता है। इस देश में एक सिस्टम लागू किया गया है जो संसद ने पास किया है, उसका नाम है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006। उसके तहत FSSAI का गठन हुआ है और सर्टिफिकेशन का काम केवल और केवल उसका है, किसी और एजेंसी का, चाहे वो हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड हो या हलाल काउंसिल हो या जमीयते उलेमा से संबंधित कोई संस्था हो, इनका नहीं है। लेकिन हिमांशु जी मैं कहूंगा आपसे कि ये जो हलाल सर्टिफिकेशन है ये केवल एक सिम्टम है, मूल बीमारी नहीं है। मूल बीमारी का नाम है रेडिकल सोच। जो ये सोच किसकी है रेडिकल सोच?
जो RSS सोच में मानती बीमारी है इस देश कि में। कोई भी ऐसा नियम कानून जो इस्लाम के हिसाब से ठीक नहीं है, जो कुरान में दर्ज नहीं है, वो हराम है, उसको नहीं माना जाना चाहिए, भले ही भारत का संविधान में वो बात क्यों नहीं लिखी हो। इसी सोच के मानने वाले वंदे मातरम का विरोध करते हैं, इसी सोच का मानने वाले 3 तलाक के खिलाफ थे, इसी सोच के मानने वाले चार अजहरी साहब को दिक्कत हो गई, अजहरी साहब को दिक्कत हो गई। जैसे आपने कहा कि ये सोच मानने वाले, आपने अरविंद जी कहा ये सोच, और जब सोच की बात है तो अजहरी साहब को दिक्कत हो गई। हाँ अजहरी साहब, बोला यार इतने डरे हुए हो हिमांशु जी आप, अरे अभी नहीं है डिक्टेटरशिप। अजहरी साहब, अभी नहीं है, मैं तो आपको इतना मौका दे रहा हूं, मैं तो आपकी बात सुन रहा हूं यहाँ पर, आप मेरे पे बोल रहे हो, तो मैंने बोलना शुरू ही नहीं किया। हमारे सवालों के जवाब दिया आपने अंबर की बात पर हमें बात कहने क्यों नहीं दी? एक काम करता हूं मैं 30 मिनट, एक काम करता हूं 30 मिनट में आप ही के साथ भजन कर लेता हूं। आप एक तरफा डिबेट कराने के मैं एक माहिर आदमी है। अरे कराने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एक मिनट। अरे मनोज यादव जी, कराने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं हूं। मनोज यादव जी, क्या आपको बोलने से रोका गया या आपका वक्त कम दिया मैंने आपको? नहीं ठीक नहीं, वो उनका अपना कहना आपको लेके कि आप इंटरप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं बीजेपी के। नहीं, क्या अरविंद जी के पास पहली बार मैं गया हूं, इनके हिसाब से नहीं चलूंगा ना। मैं ये बता रहा हूं, क्या सोच को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं? सोच बताइए आप अपनी, पर्सनल जाएंगे तो फिर मैं जाऊंगा, फिर आप सह नहीं पाएंगे, है ना। अजहरी साहब बोलिए। आप जाइए, मैं आपको चेतावनी देता हूँ, बोलिए आप। चेतावनी बहुत आई, बहुत चली गई, ऐसी चेतावनियों पर ध्यान नहीं देता मैं। शांत बैठ जाइए, कोई नहीं, फिर आता हूं। लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी, ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम कराया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, और इसीलिए इस मुद्दे को उठाया जा रहा है क्योंकि और कोई मुद्दा बीजेपी के पास बचा नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास कांग्रेस के खिलाफ या किसी भी विपक्षी दल के खिलाफ इतने मुद्दे हैं, ना केवल हमारे पास बल्कि देश की जनता के पास इतने मुद्दे हैं कि हमें इस तरह का मुद्दा उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो बात पब्लिक डोमेन में आई है और जिसके ऊपर पूरे देश की प्रतिक्रिया है, उसके ऊपर हम भी चुप रहे, ऐसा हो नहीं सकता है। ये देखिए, ये जिस तरह का इशू सामने आया है, और इसमें ये क्योंकि कोई किसी एक व्यक्ति की बात नहीं है, ये किसी एक व्यक्ति की बात नहीं है। सुनिए, अरे मनोज जी, ये कोई तरीका नहीं है, हर आदमी के बीच में आप बोल रहे हैं, थोड़ा सुनने का धैर्य रखिए, ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगा। लक्ष्मीकांत जी, मनोज यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनका ये कहना है कि इतने सालों से आप सरकार में थे, तब आपको ये बात याद नहीं आई, आज अचानक से आप जाग गए, ये बात सामने आई, इसका जवाब? देखिए, इतने सालों से सरकार में है तो बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं जिन पे आपको आपत्ति होती आई है। आपको आपत्ति हर दूसरे महीने होती है, आपको हर दूसरे महीने आपत्ति होती है। ये बदतमीजी की बात नहीं करेंगे मनोज यादव जी आप, ये गलत बात है। अगर आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, मैं आपको ऑनर नहीं जाने दूंगा। अगर आप सरकार के बारे में अगर इस तरह से बोल रहे हैं, नहीं, मैं आपको पूरी तमीज के साथ बात कर रहा हूं, अजहरी साहब को बात कर रहा हूं, आपको हर बात पर दिक्कत होती है। आप इस मंच पर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप इस मंच पर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे कि अभी तक बैठ के चिलम पी रहे थे इस तरह से। प्लीज करने दीजिए सर, करने दीजिए। आप मेहमान हैं, मैं आपसे अपील कर रहा हूँ, इसीलिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कीजिए। क्या कर लोगे? ऐसे ही तो क्या होता है, समाजवादी पार्टी गैर संवैधानिक बात थोड़ी नहीं करती, हम संवैधानिक बात करते हैं। जब भी बात करेंगे संविधान के दायरे में बात करेंगे, हम भावनात्मक नहीं खेलते हैं। अच्छा, तो आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे? पूरी ताकत से, शिद्दत से संविधान को साक्षी मान के कहते हैं। अगर कोई चीज गलत है तो मैं हिमांशु जी ये पूछना चाहता हूँ, किसकी जिम्मेदारी थी? किसकी जिम्मेदारी? मैंने आप सवाल उठाइए, मैं तो आपसे सवाल पूछूंगा, आप सवाल उठाइए, अजहरी साहब सवाल उठाए, मैं तो पूछूंगा, यहाँ पर है जवाब देने के लिए, लेकिन आप भी मर्यादा को लांघिए मत ना। अरविंद जी देखिए, मनोज यादव जी आलोचना अच्छे शब्दों में भी कर सकते हैं, जिन चीजों का आप आलोचना है बस, और क्या? उसका कभी समर्थन नहीं किया जा सकता है। आपके नेता को मैं कहूं कि अफीम खाकर अखिलेश यादव सोए रहते हैं और सुबह 11 बजे उसके साइकिलिंग के लिए जाते हैं, तो आपको अच्छा लगेगा क्या? ये डिबेट का तरीका है, ये अपने विचार रखने का तरीका है और असहमति प्रकट करने का तरीका है। समाजवादी पार्टी एक बड़ी पार्टी है, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे हैं आपके दो लोग, आपके अंदर शिष्टता आना चाहिए, आपके अंदर धैर्य आना चाहिए। आलोचना को अच्छे शब्दों में भी प्रकट किया जा सकता है, किसी को गाली देने से, चिलम का निशान बनाने से, एंकर को हड़काने से मैं ऐसे ही बोलूंगा तुम क्या कर लोगे? क्या आप समाजवादी पार्टी का यही चरित्र है क्या? आप समाजवादी पार्टी का परिचय दे रहे हैं क्या? आज जब किसी दूसरे की निंदा करते हैं, दूसरे की आलोचना करते हैं, दूसरे को अपमानित करते हैं, तो किसी और को नहीं करते हैं। आप पहले स्वयं को अपमानित करते हैं। इस
तरह से राष्ट्रीय टेलीविजन पे डिबेट नहीं हो सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कहना चाहिए कि हलाल सर्टिफिकेशन यदि जायज है तो क्यों जायज है, जायज नहीं है तो क्यों जायज नहीं है, सीधे इस तरह से बोलना चाहिए। आप व्यक्तिगत आक्षेप लगाएंगे, ठीक है, और ठीक है। कमेंट करेंगे। अंबर जी ये बताइए, देश भर में लागू करने की मांग की जा रही है, देश भर में लागू क्यों होना चाहिए, क्यों आप लोग ये मांग कर रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि किसी हिमांशु जी मुझे बोलने लक्ष्मीकांत जी इनके बाद आता हूँ, थोड़ा सा प्लीज। राज्यों में मेरी फूड मेरी फूड चॉइस या प्रेफरेंसेस है वो पूरे देश पे तो लागू नहीं हो सकती। जिसको चाहिए उनको पता है कि क्या क्या हमारे कौन कौन से प्रोडक्ट में डल रहा है, ये सारी चीजें हमारी सरकार रेगुलेट करती है। तो अननेसेसरली हलाल और नॉन हलाल लगाकर ये समाज में द्वेष फैलाने का ये जो कार्य है बहुत समय से चल रहा है, और ये आज की बात नहीं कि समाज में इस तरह की बातों को उठाया जा रहा है। समाजवाद वाले तो सो रहे होते तो उनको तो खबर नहीं होती थी कि समाज में लोगों को क्या दिक्कतें आ रही हैं। यहाँ पर बैठ के लोगों को धमकाने या डराने के अलावा अगर आपने कुछ कार्य किया होता जनता के लिए तो शायद आप सरकार में होते। लेकिन सवाल यही है कि आप हिंदू मुसलमान की बात उठा रहे हैं, लेकिन इतने वर्षों से जो हिंदू मुसलमान हुआ, जो चॉइस को एक धर्म विशेष की चॉइस को मेजॉरिटी पे लागू किया गया, क्या वो हिंदू मुसलमान नहीं है? जो आपने किया, आप अपने कृत्यों को तो दबाकर बैठेंगे, आप यहाँ पर टोपी लगाकर बैठ के लोगों को धमकाना, हड़काना और भाषा का इस्तेमाल करना, ये करके आप अपनी पार्टी को अपना चरित्र दिखा रहे हैं कि आपके पास ना तो फैक्ट्स है और ना ही आर्गुमेंट है। लक्ष्मीकांत, देखिए वक्त कम है, सबके पास तुरंत जाना होगा। लक्ष्मीकांत जी ये बताइए, अब आगे की आप लोगों की क्या प्लानिंग है, सरकार क्या कदम आगे उठाने जा रही है? आपको फिर बहुत देखिए, जो भी देश हित में है, और ये जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बैठकर इस तरह की बातें करते हैं, मैं इसका बुरा नहीं मानता, क्योंकि देश इनकी भाषा सुनता है और हमेशा से सुनता है, इसलिए तो इनकी ये दशा कर दी है। मैं आपको फिर एक लाइन से कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो देश हित में होगा उसके समर्थन में हमेशा ही खड़े रहेंगे। हमारा व्यक्तिगत इंटरेस्ट इसमें कुछ भी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का इंटरेस्ट इसमें कुछ नहीं है, देश हित में है, क्योंकि ये सारा का सारा मुद्दा सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। इसलिए मनोज यादव जी, आपको हो क्या गया? इससे पहले मैंने कई बार आपके साथ चर्चा की है, बड़े सभ्य तरीके से आप अपनी बात रखते थे। गलत होगा तो उसकी लड़ाई लड़ना नहीं, लेकिन एक पॉज का बटन होता है, पॉज का बटन होता है, प्ले का बटन होता है, स्टॉप का भी बटन होता है। गलत है, आपने तो कैसे झटक गई है क्या? पार्टी ने यहाँ गलत किया, जिस तरह की बातें आप लोग करते हो उसी वजह से तो आपकी दशा है। आपकी दशा किस लिए है? अगर आपने आप सही रास्ते पे चलते तो आज आपको दशा थोड़ी हो। लेकिन मैं फिर दोहरा रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी की कोई सरकार जो देश के लिए ठीक होगा उसके बारे में बात करेगी, नेशनल सिक्योरिटी के इश्यू से जुड़े हुए संवेदनशीलता से बात करेगी। अगर आज कोई भी ऐसा इश्यू जो भारत की सुरक्षा को लेकर खतरे में है, भारत की आंतरिक सुरक्षा को लेकर खतरे में है, तो हमारी सरकार उस पर संवेदनशील होकर कार्रवाई करेगी। जो देश की सुरक्षा के साथ जुड़ी हुई चीजें हैं। नहीं, कोई एक्शन प्लान तैयार किया है क्या, ये बताइए? कोई एक्शन प्लान तैयार किया है? लक्ष्मीकांत जी, कोई एक्शन प्लान तैयार किया है? देखिए, इसके बारे में तो जानकारी सरकार देगी, लेकिन आप ये मानकर चलिए कि जो कुछ भी देश हित में होगा, जो भी भारत के हित में होगा, भारतीय जनता पार्टी की तमाम सरकारें केवल वही काम करेंगी। हम इनकी तरह नहीं है कि कोई नेशनल सिक्योरिटी का इश्यू हो या आंतरिक सुरक्षा का इश्यू हो, उसके ऊपर भी राजनीति करने और टीका टिप्पणी करने का काम कर दें। देश का विपक्ष आज इस हताशा से भरा हुआ है कि उसको किसी भी तरह के इश्यू में इस तरह की बातें करनी होती है। इसीलिए इन लोगों की जो आज दशा है, इनकी जो दशा। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, ये तो हो गया एक्शन प्लान की बात, की बीजेपी की बात हो गई। अजहरी साहब, अब आप लोग कैसे आपत्ति जताएंगे? आप लोगों ने क्या, आप लोगों ने भी कुछ तैयारी की होगी आगे लड़ाई लड़ने की? देखिए, जो हो रहा है देश में वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। लड़ाई लड़ने की लड़ाई तो होती रहेगी। भाजपा के तरीकेकार जब तक सही नहीं होंगे तब भाजपा से लड़ाई चलती रहेगी। जब तक भाजपा हिंदू मुस्लिम करती रहेगी, भाजपा से लड़ाई चलती रहेगी, क्योंकि जुल्म के खिलाफ बोलने की कल भी आदत थी, जुल्म के खिलाफ बोलने की आज भी आदत है। वो हलाल के नाम से जिस तरह से एक प्रोपेगेंडा तैयार किया गया है देश में, या आपको जुमला मिला है, इसका भी फायदा उठाइए आप। मतलब हलाल के नाम से जो प्रोपेगेंडा सरकार तैयार कर रही है, ये क्या है? क्या पतंजलि याद नहीं आती? क्या गौमूत्र पूरे देश जो थोपा जा रहा है, एक समुदाय गौमूत्र नहीं इस्तेमाल करना चाहता है, आपके लिए पवित्र होगा। हमारे यहाँ हजारों गायें सड़कों पर मर रही हैं, हमारे यहाँ हजारों गायें घूम रही हैं रोजाना, किसान मार रहा है, उन पर भी कभी उनको भी माँ अपनी मान लीजिए, या गाय भी छाड़ के माँ अपनी मान रहे हो। अरब में भी ऊंट का गोश्त खिलाया जाता है सबको।
राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, भारत की गाय राष्ट्रीय सुरक्षा गाय का जो मामला है। रास्ते में आपके पवित्र पेशाब को जो कर रही हैं, उन्हें उन पर ध्यान ही नहीं है। देखिए, मतलब मैं चाहता था कि अजहरी साहब के अंदर की सारी बातें निकले, क्योंकि बेचारे बहुत वो ये बोलते हैं कि एक तरफा बातें होती है। फाइनल कमेंट अरविंद जी। अभी आपने कहा मेजोरिटी को, एक मिनट अरविंद जी, अब आपने सब सुन लिया, देखिए निकल रहा है। फाइनल कमेंट करता हूं। मैं मनोज यादव जी को सुन रहा था। एक्चुअली समाजवादी पार्टी चाहे आतंकवादी ही क्यों न हो, यदि मुसलमान है तो उसके साथ खड़ी रहेगी, क्योंकि ये तुष्टीकरण के लिए राजनीति करते हैं। और इंडियन मुजाहिदीन और सिमी इसका उदाहरण है, जिसका बारंबार मुलायम सिंह यादव बचाव करते थे। बाद में कोर्ट ने कहा कि आतंकवादी संस्थाएं हैं, तो इनके तो चरित्र में है ऐसे लोगों के साथ खड़े रहना वोट के लिए, भले ही वो आतंकवादी क्यों ना हो, तो ये तो खड़े होंगे। चलिए ठीक है, लेकिन कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि हर किसी की अपनी अपनी दलीलें हैं, लेकिन हम किसी के भी ऊपर अपनी इच्छा नहीं थोप सकते। अब आगे जो होता है, सरकार क्या एक्शन लेती है और उसके बाद अजहरी साहब और तमाम जो संगठन है वो क्या कदम उठाते हैं वो भी देख लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक।